नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ठाकरे सरकार के एक बड़े चेहरे और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के शिकंजे में हैं। नवाब मलिक बीते कई दिनों से खबरों में थे, खास करके जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से वे लगातार खबरों में रह रहे थे और उन्होंने बीजेपी और इसके साथ साथ जो केंद्रीय एजेंसी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनके खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी थी। राज्य सरकार के एक बड़े ही मुखर चेहरे थे। आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम उनके घर कुर्ला में पहुंची। वे सोकर उठ भी ना पाए थे कि उन्हें अपने साथ लेकर यहां इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर दक्षिण मुंबई के बिलाट स्टेट इलाके में है, यहां पर उनको ले आया गया, जहां पर ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और जो मामला बताया जा रहा है वो मामला जुड़ा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और उसी सिलसिले में नवाब मलिक की पूछताछ हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को सरलता से समझने के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। सूरज ओझा मेरे क्राइम रिपोर्टर हैं, रौनक कुकड़े मेरे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, और इनसे हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो सूरज, आप ये बताइए कि आखिर वो मामला कौन सा है जिसके तहत नवाब मलिक शिकंजे में आए हैं ईडी के? देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो पूरा मामला कैसे सामने आया। साल 2017 में एक वसूली का मामला दर्ज हुआ था थाने पुलिस स्टेशन में, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी आरोपी है और उसके से जुड़े जितने लोग हैं वो आरोपी हैं। उसी मामले में इकबाल कासकर को थाने पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले महीने ही एनआईए को एक इनपुट मिला था कि दाऊद इब्राहिम ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है और स्पेशल यूनिट के माध्यम से वो देश के किसी बड़े नेता या देश के किसी बड़े व्यापारी पे हमला करके जो भारत की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जैसे दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर हिंसा फैलाना चाहता है। इस इनपुट के बाद एनआईए ने मामला दर्ज किया। इन दोनों मामलों में पैसे कहाँ से आ रहे थे, पैसे कहाँ से जनरेट हुए, इसकी जांच करने के लिए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। उसी मामले में इकबाल कासकर की गिरफ्तारी हुई। उसी मामले में छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम फ्रूट से भी पूछताछ हुई। गिरफ्तारियां जो है इकबाल कासकर के और सलीम फ्रूट की अभी हाल ही में हुई है, पिछले हफ्ते ही हुई है। जी बिल्कुल, पिछले हफ्ते ही इकबाल कासकर की गिरफ्तारी हुई ताकि इस मामले में और पूछताछ की जा सके। सलीम फ्रूट से पूछताछ की गई है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जो सूत्र ईडी के बताते हैं, इकबाल कासकर से जब पूछताछ हो रही थी, उस पूछताछ में उन्होंने एक लैंड डील के बारे में बताया और उसमें कहीं ना कहीं नवाब मलिक का नाम सामने आने लगा। बस ईडी इस लिंक को वेरीफाई करना चाहती है कि आखिर वो लैंड डील क्या है, और जो भी नवाब मलिक बताएंगे तो नवाब मलिक से उससे संबंधित क्या दस्तावेज हैं, उसे साबित करने की क्या चीज़ें उनके पास हैं, वो नवाब मलिक से ईडी लेगी और इस मामले की जाँच को आगे बढ़ाएगी। जी, इस मामले को सियासी हलकों में एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इसे ठाकरे सरकार वर्सेस बीजेपी की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी पिछले हफ्ते ही शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था किरीट सोमैया पर, जो कि बीजेपी के नेता हैं, कि वो जल्दी जेल जाने वाले हैं। उन्होंने कई तरह के घोटाले किए हैं। हाल फिलहाल में दो बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था, उनके बेटे नीतीश राणे को गिरफ्तार किया गया था। और अब सियासी हलकों में माना जा रहा है कि कहीं ये कोई बदले की कार्रवाई तो नहीं है। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रौनक कुकड़े। रौनक, ये बताओ कि ये जो कार्रवाई हुई है नवाब मलिक पर, इसके सियासी मायने क्या हैं? ये देखिए, निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स लगातार जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची, एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया है कि सत्ता का दुरुपयोग जो वो केंद्रीय एजेंसी और केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी के जरिए कर रही है। नवाब मलिक चूंकि ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ कई मामलों पर मुखर तौर पर अपनी बात मीडिया के सामने रखते रहे, इसलिए बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। दूसरा, संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, कुल मिलाकर सभी महाविकास आघाड़ी के नेता इसे बदले की भावना की कार्रवाई बता रहे हैं। संजय राउत ने तो यहाँ तक चैलेंज दे दिया है केंद्र सरकार को कि 2024 में आपको याद रखना होगा कि 2024 में अगर हमारी सत्ता आती है, भले ही मेरे को इसके परिणाम कुछ भी भुगतने पड़े, लेकिन ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है महाराष्ट्र में, इसका सूद समित जो है वो हिसाब चुकता किया जाएगा। तो जिस भाषा का इस्तेमाल लगातार महाविकास आघाड़ी इस कार्रवाई के बाद कर रही है, साफ तौर पर दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी तरफ से भी कुछ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी
कुछ बीजेपी के नेताओं पर बड़ी कार्रवाइयां होती हुई दिख सकती है, लेकिन बीजेपी इसको कैसे देख रही है? बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय एजेंसी अगर किसी मामले की जांच कर रही है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जैसे खबरें सामने निकल कर आ रही, सूरज ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के मामले में एनआईए ने मामला दर्ज किया था, देश में कहीं हमला करने की साजिश है और उसमें पैसे का एंगल जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल ईडी जांच कर रही है। और ऐसे गंभीर मामले में अगर नवाब मलिक का नाम सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जी रौनक, सियासी हलकों में ये भी माना जा रहा है कि ये एक तरह से ठाकरे सरकार को गिराने का प्रयास भी है, ठाकरे सरकार को दबाव में लाने की एक कोशिश भी है। हाल के दिनों में आपको याद होगा कि प्रताप सरनाइक जो कि शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने तो एक परेशान होकर उद्धव ठाकरे को खत भी लिख दिया था कि हमें जो है बीजेपी के साथ में समझौता कर लेना चाहिए। जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके जो है डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ठाकरे सरकार से जुड़ी हुई पार्टी के नेताओं को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको उस प्रयास के तौर पर भी सियासी हलकों में देखा जा रहा है कि दबाव के चलते जो है ये सरकार गिर जाए या इनमें आपस में विघटन हो जाए और इसके बाद बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी सरकार जो है कुछ समीकरणों के साथ बना ले या फिर मध्यावधि चुनाव हो जाए। जी निश्चित तौर पर लगातार बीजेपी और उनसे जुड़े लोगों का इस तरह का प्रयास और लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी इस तरह का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प ये है कि जब भी महाविकास आघाड़ी के किसी नेता का शिकंजा ईडी ने कसा है या सीबीआई के घेरे में वो लोग आए हैं, तो ये तीनों पार्टियां जो है कंसोलिडेट होती हुई ज्यादा दिखती है, यानी ये आपस में ज्यादा मजबूती के साथ दिखती है। ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सरकार गिराने की या सरकार से कोई पार्टी इन कार्रवाइयों से डरकर बाहर निकल जाने वाली है। प्रताप सरनाइक की आपने जरूर बात की कि प्रताप सरनाइक ने इस तरह का खत लिखा था, लेकिन जहां तक नवाब मलिक और संजय राउत, ये दो ऐसे नेता है जो ये मन बना चुके हैं कि ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसी अगर उन्हें जेल में डालने के लिए तैयार है तो वो जेल जाने तक के लिए तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो गिरने नहीं दी जाएगी और जो भी होगा वो 2024 के चुनाव में होगा। इस तरह की भूमिका जो है वो देखने को मिली और खुद शरद पवार भी इन दोनों नेताओं के इस बयान से कहीं ना कहीं सहमत दिखते हैं। उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो वो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा कर दिखाए। जी बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है जब ये खबर आई कि नवाब मलिक को लेकर आया गया है ईडी के दफ्तर, उसके बाद में एनसीपी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जमा हुए। यहाँ से बगल में ही एनसीपी का दफ्तर है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहुँचकर नारेबाजी करने लगे। मैं आपको बता दूं कि ईडी के शिकंजे में आने वाले नवाब मलिक ये तीसरे मंत्री हैं एनसीपी के और ठाकरे सरकार के दूसरे मंत्री हैं। 2014 तक जब तक का कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उस दौरान छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, उनकी भी ईडी ने गिरफ्तारी की थी। और उसके बाद साल 2021 में अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब नवाब मलिक शिकंजे में आ गए हैं। आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर जिस तरह से ये घटनाक्रम हुए हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ देखने मिल सकता है, बड़ा सियासी ड्रामा होने के आसार नज़र आ रहे हैं।